गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। ऐसे में क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अपने शरीर का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। कैसे बचाव करें इस गर्मी से, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर आर.एम. छाबड़ा जी हैं। आर.एम. छाबड़ा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर, और आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद तरुण जी फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू, थैंक यू वेरी मच। सर, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बड़े, सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लू लगना, सर दर्द, इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। तरुण जी आपने बिल्कुल सही फरमाया, गर्मी अपने पूरे जोश पे है। गर्मी में हमें काम भी करना पड़ रहा है, लेकिन गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल है, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हों। जैसे हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते ही हमें इस गर्मी का सामना करना पड़ेगा। गर्मी से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? या तो हमारी आंखों में दिक्कत आ सकती है, आपने देखा होगा पसीना सारा आंखों में चला जाता है, लाल हो जाते हैं। ऐसे ही स्किन हमारी लाल हो जाती है, और जैसे जगह सनबर्न भी हो सकते हैं आपको, और आंखें आपकी लाल हो जाती हैं। जैसे गुस्से में लाल होती है, वैसे ही गर्मी से लाल हो जाती है। ऐसे ही चीज जैसे आपने फरमाया, लू लगना, एग्जॉशन रहना, थकान रहना, काम करने में मन नहीं लगना, ये चीजें जो आती हैं वो गर्मी में काम करने से या लगातार एक्सपोज सनलाइट में एक्सपोज होने से ये चीजें एक एक करके आती हैं। तो इनसे हमें बचाव करना है। कैसे बचाव किया जाए, मैं अगले कुछ मिनटों में आपको बताऊंगा कि इसे कैसे बचा जाए और गर्मी के कारण कोई आपके शरीर को दिक्कत ना आए, क्योंकि काम करना बहुत जरूरी है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। सर, शिकायतें इस तरह की सामने आ रही हैं कि जो भी हो, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, अगर घर से बाहर निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं या नौजवान कहिए अपने काम पर जाते हैं, तो जब वापसी मतलब होती है तो उनको कई तरह की दिक्कतें होती हैं। खासकर जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट खराब हो जाना, इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्यों? क्या गर्मी की वजह है ये? ये गर्मी की वजह से होता है। जो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले होता है हीट सिनकोप, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं सिनकोप या कोलैप्स। जैसे आपने देखा बिल्डिंग एकदम से कोलैप्स हो जाती है, वैसे ही अगर आप धूम में कई दिन खड़े हो, जैसे आप बस स्टैंड पे आप किसी वेट कर रहे हैं बस का, तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति एकदम से कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है, जिसको सिनकोप कहते हैं। ये गर्मी की वजह से है। उसमें क्या होता है कि गर्मी की वजह से होने से या लंबे समय पे धूप में खड़ा होने होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसकी स्किन जो होगी एकदम से पसीना आया पड़ा होगा। अगर आप उसकी नब्ज देखेंगे, नब्ज फीवल हो जाएगी, आपको नब्ज फील नहीं होगी। तीसरा, उसका बीपी ड्रॉप कर जाएगा। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उठा के ठंडी जगह पे ले जाना चाहिए, कूलर या फैन के नीचे ले जाना चाहिए, उसकी टांगों की साइड ऊपर कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन में है सर्कुलेशन कम हो गया बीपी की वजह कम से, और उसका यानी कि हम सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं और उसको हम पानी पिलाएंगे। नारियल पानी तो नारियल पानी दीजिए वहाँ, या नींबू पानी किसी के पास बोतल हो उसको लेके पिला दीजिए। ये सिनकोप का इलाज है, अगर ये उसके हीट के कारण हुआ तो। ये तो हो गया आपका बस स्टैंड पे खड़े हो जाते कैसे इलाज करना है। और दूसरा होता है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन में क्या होता है, आपको हमेशा कमजोरी रहेगी, डिजीनेस रहेगी, आपको सोचने से काम करने का मन नहीं लगेगा। आपने जाना कहीं, जैसे कश्मीरी गेट है तो आप कहीं और पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको सोचने की शक्ति नहीं है। तो उसमें भी आपने क्या करना है, कूल जगह पे थोड़ी देर रुकिए, पानी वानी पीजिए, आराम कीजिए। उसके बाद जितना भी है आपका दिमाग थोड़ा ठीक ठंडा हो जाए, उसके बाद आगे काम कीजिए, अन्यथा लगातार गर्मी में मत पड़िए। और एक होता है क्रैप्स, जैसे आप जा रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं, आपको गर्मी लगे जा रही है, आप फिर भी चले जा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आपके और भी पानी की कमी आएगी, नमक की कमी आ जाएगी, उसमें क्रैप्स आएंगे। क्रैप्स में क्या होता है, आपके जितने भी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उसमें पेनफुल क्रैप्स आते हैं, जिसको कहते हैं बाइटे आने लग जाते हैं। इसको दूर करने के लिए वही आप करेंगे, जैसे ठंडी जगह पे बैठ जाएंगे, कूलर के नीचे बैठ जाएंगे, नारियल पानी पिएंगे,
नमक पानी पिएंगे, नींबू की शिकंजी पिएंगे, इस तरह आप करेंगे। और प्रेफरली जैसे आपने पूछा बच्चों को कैसे बचना चाहिए, हमेशा ही चाहे बड़े हो चाहे बूढ़े हो, कुछ आपको गर्मी में हमेशा पानी आपको साथ रखना चाहिए। प्रेफरली आपने नमक पानी या शिकंजी रखनी चाहिए और आप सिर्फ सीजन करके पीते रहिए, क्योंकि एक बार जो पसीना आता है ना उसमें काफी लॉस हो जाता है। ये थोड़ा थोड़ा पानी करके जो बूंद बूंद करके ना उसमें काफी लॉस हो जाता है। तो आपको फ्रिक्वेंटली लिक्विड लेते रहना चाहिए गर्मी से बचने के लिए। और दूसरा, धूप में बचने के लिए आपको छाता का उपयोग करना चाहिए। अगर स्किन ज्यादा एक्सपोज हो रही है तो स्किन क्रीम लगानी चाहिए, जो क्रीम आती है ना बचने के लिए, सनलाइट से बचने के लिए, वो क्रीम लगानी चाहिए। और ये चीजें होती हैं। सर घर से बाहर निकलना भी जरूरी है, क्योंकि अमूमन लोग रोजगार के लिए जाते हैं या अपने काम पर जाते हैं, तो ऐसे में इस तरह की दिक्कतें ना हो तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ अपने साथ रखना चाहिए, कुछ बता पाएंगे आप? बिल्कुल तरुण जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर आप हिदायत नहीं बरतेंगे तो डेफिनेटली आपको लू लग जाएगी या आपको हीट एक्सोशन हो जाए, क्रैम्प्स हो जाएंगे। इसको बचाव के लिए जैसे आप घर से, जैसे आपने कोविड में देखा होगा SMS करके हम जाते हैं, ऐसे ही आप अगर गर्मी में जा रहे हो सबसे पहले छाता लीजिए। दूसरा, पानी की बोतल अपने साथ रखिए, क्योंकि बाहर की चीजें मत खाइए, क्योंकि गर्मी में जितने इन्फेक्शन होते हैं वो गर्मियों में गंदी जगह होती है, पानी पसीने से आपके सारा कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा अपने कान में या जो साइड में है उसमें जितना इन्फेक्शन होता है, स्किन के इन्फेक्शन हो जाते हैं। उस चीज में आपने बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो ढकी हुई चीजें नहीं हो, जैसे तरबूज वगैरह खा लेते हैं रास्ते में, या फल कटाव खा लेते हैं, या जूस ले लेते हैं, वो चीजें हाइजेनिक होना बहुत जरूरी है। अगर हाइजेनिक नहीं खाई आपने तो गर्मियों में आपको लूज मोशन होना ये बड़ा कॉमन है। अगर आपको लूज मोशन हो गए तो लूज मोशन से पानी का लॉस होगा, नमक का लॉस होगा, उधर से गर्मी के कारण होगा, तो ये डबल मार होगी ना आपको। इन चीजों से आपको बचना बहुत जरूरी है। बच्चों को हिदायत दीजिए कि बच्चे ये ध्यान रखना है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनको बोलो लगातार कहीं गर्मी में खड़े नहीं हो, थोड़ी देर बीच में रेस्ट लेके हर चीज में रिकवरी की जरूरत होती है। थोड़ी देर ठंडी जगह बैठ जाए, पानी वानी पिए। तो ये चीजें जो हर बच्चों को समझाना है, हीट से कैसे बचना है, काम करना जरूरी है, स्कूल भी जाना जरूरी है। ये अगर हिदायत बरतेंगे तो आप इस गर्मी से बच सकते हैं। आपने सर स्किन की बात की थी कि स्किन में तमाम तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, खासकर एक घमौरियां बहुत ज्यादा गर्मी में लोगों को होती हैं। तो ऐसे में स्किन को कैसे अपने सुरक्षित रखें? बिल्कुल आपको बताया है, जो घमौरियत होती है, जो पसीना आ जाना, उन चीजों से बचाना है आपने। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में जाएंगे या गर्मी में जाएंगे तो क्या होगा, पसीना आएगा। पसीने के अपने वही गीली कमीज या कोई गिल्ली बनियान वगैरह आपकी रहेगी तो उसमें घमौरिया होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसमें आप जैसे डस्टिंग पाउडर वगैरह है, जो टेल्कम पाउडर है, वो छिड़केंगे, उससे आपको घमौरिया के चांसेस कम होते हैं। तो ये उससे घमौरी से बच सकते हैं आप। हाँ सर, एक चीज और, खान पान एक बड़ी भूमिका निभाता है अगर बात की जाए गर्मी में। बिल्कुल आपने सही पूछा तरुण जी, खान पान तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गर्मियों में बिल्कुल आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, जैसे मैंने बताया, लूज मोशन, वॉमिटिंग वगैरह कॉमन है, जिसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, हैजा कहते हैं, जिसको हैजा कहते हैं। आपने बाजार से कोई, जैसे आपने जो चीज ऐसे पड़ी है, खुली चीज पड़ी है, ढकी हुई नहीं है, वो खाली तरबूज खा लिया, तरबूज का पानी पी लिया, या तरबूज काट के उसमें मक्खियां बैठी पड़ी है वो खा लिया आपने, तो उसमें आपको चांसेस, उसका ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है जो आपने हीट में ध्यान रखना है, वो आपने मैक्सिमम तरल पदार्थ, जैसे मैंने बताया, ये आपने नारियल पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, घर से लेके जाइए पानी, बाजार से मत पीजिए। जितना भी ये स्टाइल वाटर पीना है आपने, ये नहीं कि आप खुला वाटर पड़ा है आप टंकी से पानी पी लिया है, दूसरा पानी पी लिया, वो नहीं पीजिए। उसमें आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, गर्मियों में हमेशा ही ज्यादा होते हैं। इन चीजों का आपने बहुत बहुत ध्यान रखना है। और दूसरा, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। ओवर ईटिंग करेंगे तो गर्मी की वजह से जो आपको मिचली होती है, उल्टी आने की इच्छा होती है, तो उसमें ज्यादा आएगी। और पानी भी आप एकदम से ज्यादा मात्रा में नहीं पिएंगे। अगर एकदम ज्यादा मात्रा पिएंगे तो आपको उल्टी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको।
सर जाते जाते आखिरी सवाल, जो दर्शक हमारे आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि मौसम जो भी बदलता है उसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें बच्चे और बूढ़ों को ज्यादा होती हैं। तो ऐसे में आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे कि, क्योंकि वॉक पे भी जाते हैं सुबह शाम, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और नौजवान भी, सबको आपकी तरफ से सलाह क्या है? बिल्कुल तरुण जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपने देखा होगा, जब हम कहते हैं जब एक व्यक्ति 60 साल से ऊपर हो जाता है वो बच्चा हो जाता है। बच्चा और बूढ़ा एक समान होते हैं, दोनों इसको एक्सट्रीम एज कहते हैं। चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चे ध्यान बिल्कुल नहीं देते, 7 दिन खेलते रहते गर्मी में, एकदम से आके गिर जाएंगे। या बच्चे क्या होता है कि जैसे खेलते खेलते प्ले ग्राउंड से एकदम से आके पानी पी लेंगे, ऐसा नहीं करना होता। पहले आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक्युमुलेटाइज कहते हैं, जैसे आप उसको संतुलित लाइए। गर्मी में आया एकदम पसीना आ रहा है, एकदम से फ्रिज से पानी निकाला और आप पी गए, ऐसा नहीं करो। तो उस पर ज्यादा आपका गला खराब हो गया, ओके निमोनिया हो गया, आपके टेम्परेचर डिफरेंस से बहुत होता है। तो उसमें आप पानी बर्फ पीने की बजाय आप गुनगुना पानी, हल्का सा वो पानी लेंगे, जो ताजा पानी जिसको कहते हैं, वो ताजा पानी लेंगे, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे एकदम से। और प्रेफरली मैं ये चाहूंगा कि नमक हो तो बीच में बेटर रहता है, क्योंकि पसीने में नमक बहुत ज्यादा निकलता है। आपने कभी भी देखा होगा, जब हमारे पसीना होता है, जब सूखता है पसीना, तो वहां व्हाइट व्हाइट आ जाता है, दैट इज ए नमक। नमक बहुत ज्यादा लॉस होता है स्वेटिंग में, तो नमक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप भी अगर गर्मी में बाहर निकलते हैं और जो पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर RM छाबड़ा की सलाह पर जरूर अमल करें और हेल्दी डाइट लें, ताकि इस गर्मी में आप बीमार ना पड़ सके। डॉक्टर RM छाबड़ा सर, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब कृषि टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत के लिए। थैंक यू।